गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीकॉम सेमेस्टर 4 कॉस्ट अकाउंटिंग टू में रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का हमारा सम हुआ था। आज हम नेक्स्ट सम करेंगे, दैट इज गुजरात यूनिवर्सिटी 2007, 2019 एंड 2023 आस्क सम नंबर 39। ये सम काफ़ी बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया है और काफ़ी अच्छा सम है। आई होप समझ में आएगा आपको। एक सम हमने अपलोड अभी लेटेस्ट किया था और एक सम पुराना है जिसे मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप उसे देखकर ही आगे बढ़े। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट सम नंबर 39। इफ़ यू फाउंड कि थोड़ी सी आवाज़ अलग दिख रही है तो हाँ, मेरी ही आवाज़ है। थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है अभी भी, तो आप थोड़ा सा बेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सपोज अगर शुरू होता है वहाँ से, एज्यूम करो या सपोज या इस तरह से, तो आपको समझना है कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा है। और अगर लिखा है एक्चुअल तो समझ जाने का कि वो है हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सपोज वर्क एक्सपेंस आर एब्जॉर्ब्ड एट 60% ऑफ लेबर एंड ऑफिस एक्सपेंस एट 20% ऑफ द वर्क कॉस्ट। तो ये जो डेटा है दैट इज फॉर द कॉस्ट अकाउंट। नाउ एक्चुअल टोटल एक्सपेंडिचर, तो ये जो अगर एक्चुअल लिखा है सो दैट इज फॉर द P&L अकाउंट। तो एक्चुअल में मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री एंड ऑफिस है। सपोज यानी कॉस्ट में आपको वर्क यानी कि फैक्ट्री एंड ऑफिस का डेटा दिया हुआ है। एज्यूमिंग दैट 10% ऑफ आउटपुट इज स्टिल इन द स्टॉक। आपको ये एज्यूम करके चलना है कि 10% जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक है। किसका? 10% ऑफ आउटपुट इन द स्टॉक एंड सेल्स अमाउंट टू 2,50,000। तो सेल्स तो आपका 2.5 लाख है, दोनों के लिए रहेगा सेम। पर ये जो 10% ऑफ आउटपुट है, तो द डेफिनेशन ऑफ आउटपुट इज डिफरेंट फॉर द P&L अकाउंट एंड फॉर द कॉस्ट अकाउंट। कैसे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, आई विल शो यू। नाउ प्रिपेयर प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट एंड रिकन्सिलेशन। सम छोटा है लेकिन 3 चीज़ें बनानी है और थोड़ा सा ट्रिकी है। लेट्स स्टार्ट एंड गुड सम। मैं कहा था ना यूनिवर्सिटी 7, 19, 23 तीनों में पूछा हुआ है। तो सपोज यानी आपको वो कॉस्ट शीट बनानी है और एक्चुअल यानी P&L अकाउंट बनाना है। लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L बोथ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ट्रेडिंग एंड P&L बना के रखा है। एक्चुअल में जो डेटा दिया है मैं सीधा यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। तो आई विल स्टार्ट विद द मटेरियल। दिया है वही सेम टू सेम मैं लिख रही हूँ, नथिंग चेंज इन एक्चुअल। मटेरियल 1 लाख। एक्चुअल में वैसे भी हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, जो रियल होता है वही रियल होता है। देन लेबर 75,000। देन वी हैव फैक्ट्री एक्सपेंस 50,000 and then we have office expense 40,000